हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 40 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलोर के अंदर स्थित है संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका, कर्नाटका के अंदर पड़ता है ये। और आईटी कंपनीज जो है बहुत ही फेमस हैं, जो भारत में बेंगलोर बहुत ही फेमस है आईटी कंपनीज के लिए। और मैक्सिमम साउथ एरिया के अंदर ही होता है काम आईटी कंपनीज का। और जो भारत की जो आईटी कंपनीज हैं मैं उनके कुछ नाम बता देता हूँ और कुछ इंटरनेशनल भी हैं उनके भी नाम बता देता हूँ। भारतीय आईटी कंपनीज हैं वो है इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो, विप्रो है और सत्यम है। और जो अन्य देशों की हैं जो इंटरनेशनल है वो है इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, सैपलैब इंडिया और ओरेकल कॉरपोरेशन। ये फॉरेन की कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर है, बेंगलोर के अंदर ही इनके ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर भी हैं इनके वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम्पी के खंडर कहाँ स्थित है? जो हम्पी के खंडर है वो कर्नाटका के अंदर है। हम्पी एक विलेज है साउथ इंडिया का, कर्नाटका के अंदर। और यहाँ पे टेंपल हैं, काफ़ी रियून टेंपल्स हैं विजयनगर एम्पायर के टाइम से। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया था 1986 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतिम जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे? वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, अंतिम मुगल सम्राट। और बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 1862 के आसपास हुई थी, 87 साल की उम्र के अंदर, बर्मा के अंदर। म्यांमार में पड़ता है अब बर्मा। जब मृत्यु हुई थी उनकी तब वो बर्मा था, अब म्यांमार के अंदर है जो मॉडर्न जो एरिया है इस टाइम का। रंगून की एक जेल में उनकी जो मृत्यु हुई थी और 132 साल बाद यानी 1994 के आसपास उनकी कब्र बनी थी, दरगाह बनी थी उनकी। और पहला जो मुग़ल शासक की बात की जाए तो बाबर था 1526 से 1530 ईस्वी तक। मैं कुछ मुग़ल शासकों के नाम बता देता हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग के ये 3-4, सबसे पहले बाबर था 1526 से 1530 तक वो सम्राट रहे हैं। नींव डाली थी बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की। उसके बाद हुमायूं आए थे 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक उन्होंने शासन किया है। अकबर की बात की जाए तो 1556 से अकबर का शासनकाल स्टार्ट हुआ था। और दूसरा पानीपत का युद्ध भी हुआ था 1556 में अकबर का। और 1556 से 1605 ईस्वी तक वो राजा रहे हैं। उसके बाद जहांगीर आए थे, जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक रहे हुए हैं। और बहादुर शाह जो जफर द्वितीय है उनका 1837 से 1837 टू 1857 तक उनका राज्य रहा। उसके बाद वो जेल में बंद कर दिए गए थे और रंगून की एक जेल में उनको बंद कर दिया गया था, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो प्रातः काल गाया जाने वाला राग है वो भैरवी है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो शांबा जी के पश्चात मराठा राज्य की जो बागडोर थी वो किसने संभाली थी? वो उनके भाई ने संभाली थी, राजा राम ने संभाली थी। वो शिवाजी के बेटे थे, 2 बेटे होते थे शिवाजी के, एक संभाजी और एक राजा राम। जब शांबा जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद राजा राम ने उसकी बागडोर संभाली थी। और 1689 से 1700 ईस्वी तक इनका शासन रहा है राजा राम जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात जो मांसपेशियों में थकान होती है उसके जमाव के लिए क्या कारण, किसके जमाव से वो होती है? जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से होती है हमें जो थकान महसूस होती है। जब कोई धावक है या कोई रनर है जब वो दौड़ता है तो उसके जो पैरों में जो उसको थकान महसूस होती है उसकी लेग्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
शरीर में अमाशय एवं अन्य तरंगों का अवशोषण करने की तकनीक को एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? जो एंडोस्कोपी होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर होती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। वो क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी पे इंडोस्कोपी जो आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के निर्माण के लिए प्रमुख था? वो फिरोज शाह तुगलक थे। नहरों के निर्माण के लिए वो बहुत ही फेमस थे। उन्होंने ही नहरों का निर्माण करवाया था भारत में बहुत ज़्यादा। 300 से ऊपर उन्होंने नई जो नगर भी बसाए थे, उनको नगर निर्माता, नहर निर्माता भी बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक को, जो तुगलक मुस्लिम रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, 1351 से 1388 तक वो राजा रहे हुए हैं। और उनका जन्म 1309 में हुआ था, 1309 में। मृत्यु हुई थी उनकी 1388 के अंदर। 300 से ज़्यादा उन्होंने नगर बसाए थे और बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। जो उन्होंने प्रमुख नगर बसाए थे उनके मैं 2-3 के नाम बताता हूँ। एक हिसार था जो हरियाणा में पड़ता है, फिरोज़ाबाद था वो यूपी में पड़ता है, फतेहाबाद भी हरियाणा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद हरियाणा की एक। जौनपुर, फिरोज़पुर, ये जौनपुर जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है और जो फिरोज़पुर है वो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के निर्माण के, ये मैंने अभी क्वेश्चन करा दिया है, फिरोज शाह तुगलक थे वो, बहुत ही फेमस राजा हुए हैं तुगलक डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो जीटी रोड का निर्माण था वो किसने करवाया था? शेर शाह सूरी जी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। बहुत ही फेमस है ये रोड, जीटी रोड जो भी बोलते हैं। ये जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ये नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। NH44 अब बोलते हैं इसको, पहले NH7 होता था ये। शेर शाह सूरी की बात की जाए तो वो सूरी एम्पायर के फाउंडर थे नॉर्थर्न पार्ट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में। और जो उनकी कैपिटल होती थी उस टाइम पे सासाराम होती थी, बिहार के अंदर है, जो सासाराम बिहार में है, और उनकी कब्र भी यहीं पर है सासाराम बिहार के अंदर। उन्होंने सबसे पहले जो भारत में रुपया करेंसी चलती है उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इसको, शेर शाह सूरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने को मिल जाता है कि रुपीज़ किसने स्टार्ट की थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था रुपीज़ को? शेर शाह सूरी ने किया था सबसे पहले। और मुग़ल एम्पायर पे जो उनका कंट्रोल आ गया था 1538 ईस्वी के तो 1538 के आसपास आ गया था। उनके जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म सासाराम बिहार के अंदर ही हुआ था 1472 में, 1472 के अंदर, और मृत्यु 1545 में हुई थी, 1545 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटका के अंदर है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध का जो दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री डैम इसको बोला जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एक, और कृष्णा रिवर के ऊपर है, नॉर्थ कर्नाटका के अंदर। 2005 में, जुलाई 2005 में इसको कंप्लीट किया गया था। जो कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन है इसका कार्य देखता है, जो सारा जो कार्य देखता है कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन देखता है अलमाटी बांध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, शोभमंडल बोलते हैं, जिसको हिंदी में शोभमंडल बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल पे सबसे पहली ये परत होती है, सबसे निचला पार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर, और इसकी हाइट लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है। जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, जैसे बिजली का गर्जना या कुछ भी जो होती है वो शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है, जो तूफान वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, जैसे पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है वैसे हिंदी देवनागरी की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? हमें गाजर से मिलती है विटामिन ए। जो विटामिन ए का दूसरा नाम की बात की जाए तो रेटिनॉल या रेटिनॉल बोलते हैं उसको, कैरोटीन भी बोलते हैं, और आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है विटामिन ए। जैसे हमारी आँख, स्किन, जो हमारी नाखून होते हैं, त्वचा होती है स्किन, और हेयर्स, टीथ और मसूड़े वगैरह जो होते हैं, या हड्डी, बोन्स हमारी, उसको बनाए रखने के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई है। जो नीति निर्देशक तत्व है उनको उद्देश्य किस राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है,
जो नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। 15 हमारे प्रिंसिपल हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाए तो। और भाग 4 इसको पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 इसको बताता है। उसके अंदर आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51 आर्टिकल वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बताते हैं। और संविधान के अंदर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको आत्मा या चेतना बोला जाता है संविधान की। आयरलैंड से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन से लिए गए हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम, और ये आयरलैंड से लिए गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर की बात की गई है, विषुवत रेखा पर स्थित किस स्थान पर अक्षांश कितने डिग्री होते हैं? जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर जो हमारे अक्षांश लैटिट्यूड की बात की जाए तो लैटिट्यूड के अंदर जो 0 डिग्री पर होता है हमारा इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर दिनों रात बराबर होते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिल जाता है। ये जो इक्वेटर होता है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक साउथर्न हेमिस्फेयर और एक नॉर्थ हेमिस्फेयर। 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और 2 जो होती है, 2 लाइन होती है इक्वेटर के, एक अप साइड में होती है, एक बिलो साइड में होती है। जो अप साइड में होती है एक को कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं और एक कैंसर होती है, एक कैप्रिकॉर्न होती है। 2 लाइंस होती हैं, कैप्रिकॉर्न लाइन और कैंसर लाइन। ये इक्वेटर लाइन होती है। इक्वेटर लाइन 2 भागों में बांटती है हमारी पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक क्या होते हैं? जो पोर्टलैंड सीमेंट है किन किन से मिलकर बना होता है? वो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है पोर्टलैंड सीमेंट। और ये कॉमन टाइप है सीमेंट की, पोर्टलैंड सीमेंट की। और इसका आविष्कार की बात की जाए तो 1824 में 1824 के अंदर जोसेफ एस्पिडन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शोल्डर किस का मिश्र धातु है? शोल्डर की बात की जाए कि शोल्डर किसका अलॉय है? वो टीन और सीसा का है, लेड और टीन का अलॉय है। शोल्डर टांका बोलते हैं इसको हिंदी में। और मैं कुछ और एलॉयज़ की बात एलॉयज़ के नाम भी बता देता हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय बेसिकली क्या होता है? वो कम्बिनेशन होता है एक मेटल का और या एक नॉन मेटल का, कोई अदर मेटल्स का। 2 मेटलों से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं हम एलॉय या मिश्र धातु। जब और मैं कुछ एलॉयज़ की बात बताता हूँ, जैसे क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, मैग्नीज है और निकल है। ये जो है एलॉयज़ हैं जो एक तो मेटल होता ही होता है और दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है जिसके साथ मिलकर बना होता है। ये जो सोल्डर होता है वो टीन और सीसा, लेड और टीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसुलिन किस द्वारा स्रावित किया जाता है? ये हमारे पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ से यानी निकलता है? बेसिकली क्वेश्चन ये है, वो पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? हमें डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्कार्बिक अम्ल जो होता है किस रोग के निवारक के लिए काम आता है? वो स्कर्वी रोग के लिए काम आता है। विटामिन सी इसको बोलते हैं, एस्कार्बिक एसिड को। और जो केमिकल फार्मूला की बात की जाए, केमिकल फार्मूला है इसका C6H8O6। विटामिन सी जो होती है वो हमें अन्य फूड से भी मिल जाती है, अन्य खाद्य पदार्थों से मिल जाती हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और ये ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है एस्कॉर्बिक एसिड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो भगत सिंह है उनको फांसी कब दी गई थी? वो 23 मार्च को दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। और शहीदी दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। पंजाब के अंदर बहुत मनाते हैं लोग इसको। इंडियन सोशलिस्ट रहे हुए हैं। 23 साल की उम्र में इनको फांसी हो गई थी, फांसी की सज़ा हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 1907 में, 28 सितंबर 1907 के अंदर पाकिस्तान के अंदर। 23 वर्ष की आयु में इनको फांसी हो गई थी 23 साल की उम्र में, 23 मार्च 1931 के आसपास। लाहौर के अंदर जो जेल थी वहाँ पर उनको फांसी दी गई थी। लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या की गई थी इन्होंने ही की थी, बम फेंक दिया था उनके ऊपर। असेंबली में भी बम इन्होंने ही फेंका था। ये गर्म दल के नेता रहे हुए हैं भगत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी है वो किसने लिखा था? वो सैयद अहमद खान ने लिखा था।
सर सैयद अहमद खान बहुत ही अच्छी हस्ती रहे हुए हैं, इस्लामिक पैगमिस्ट रहे हुए हैं और इस्लामिक रिफॉर्मर भी इनको बोला जाता है। इनके जन्म की बात की जाए तो 1817 में दिल्ली के अंदर इनका जन्म हुआ था, 17 अक्टूबर 1817 को। और मृत्यु हुई थी इनकी 27 मार्च 1898 में 1898 के अंदर अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करवाया था अपने टाइम में। मोहम्मद एंग्लो एसोसिएशन कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। इनकी सर सैयद अहमद खान ने ही इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो राष्ट्रीय गान है प्रथम बार कब कलकत्ता के अंदर कब गाया गया था? ये 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में सबसे पहले गाया गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। और 1911 के अंदर जो एक राजधानी भी शिफ्ट हुई थी हमारी, कोलकाता से पहले कोलकाता राजधानी होती थी, फिर दिल्ली शिफ्ट किया गया था इसको, दिल्ली से रूल वापस किया गया था 12 दिसंबर 1911 के आसपास। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।